तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक परसेंटेज का ही शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर आधारित प्रश्न। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं। तो इसके लिए फार्मूले की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम लोग फार्मूला के साथ उसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कल की वीडियो होगी उसमें हम लोग लगातार सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है कि सवालों को फार्मूला के साथ सॉल्व करना। ठीक है, तो पहले फार्मूला देखेंगे, उसके बाद सवालों को सॉल्व करेंगे। कैसे कैसे फार्मूला इस चैप्टर में लगेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर मैथ सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एक अच्छा सा बैच परिश्रम बैच लेकर आए हैं जिसमें हम शुरू से लेकर अंत तक आपका मैथ पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड हैं। तो चलिए हम लोग जो पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है उसको शुरू करते हैं इस वीडियो का। तो देखिए, हमारा जो मेन टॉपिक था वो था प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर आधारित प्रश्न, लेकिन उसमें भी कई तरीके के वैरायटीज़ होते हैं। तो उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है कि किसी भी वस्तु में अगर प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है तो कितने की होती है। यानी अगर प्रतिशत, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर प्रतिशत वृद्धि होती है तो कितने की होती है, और प्रतिशत कमी होती है, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रतिशत कमी होती है तो कितने की होती है। तो पहले समझिए सवाल कैसे पूछेगा। इस तरीके से कि मान लेते हैं कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ए रुपया था। कितना था? ए रुपया। यानी माना किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ए रुपया था, कुछ समय बाद उसका मूल्य बढ़कर बी रुपया हो गया। पहले कितना था, यहाँ लिख देते हैं पहले, और यहाँ लिख देते हैं बाद में। ठीक है, यानी माना किसी वस्तु का पहले जो मूल्य था वो ए रुपया था, लेकिन कुछ समय बीता, कुछ समय बीतने के बाद क्या हो गया कि उसके मूल्य में बी रुपया, मतलब पहले ए रुपया का था वो फिर बाद में कितने रुपया का मिलने लगा, बी रुपया का मिलने लगा। तो बताइए कि उसमें कितने रुपया का वृद्धि हुआ। क्योंकि देखो पहले ए रुपया का था, अब बी रुपया का मिलने लगा, यानी कहीं ना कहीं उसमें वृद्धि या कमी देखी हो गई। तो जब वृद्धि अथवा कमी देखी जाएगी तो क्या किया जाएगा, तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसी को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो समझिए, पहले मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य ए रुपया था, बाद में कितना हो गया, बी रुपया हो गया। अगर मूल्य में वृद्धि होती है, अगर मान लेते हैं मूल्य में वृद्धि होती है, वृद्धि कैसे, हम ए की जगह एक संख्या लिख देते हैं। जैसे समझिए ए की जगह लिख लेते हैं 50 रुपया। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी वस्तु का जो शुरुआती मूल्य था वो 50 रुपया था, लेकिन बाद में बढ़कर वो कितने का हो गया, तो मान लेते हैं 70 रुपये का हो गया। बाद में बढ़कर कितने रुपया का हो गया, 70 रुपया का। पहले कितने का था, 50 रुपया का, बढ़कर कितना हो गया, 70 रुपया। तो अगर आपसे हम पूछें कि बताइए कि मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसी को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ता है कि रुपया में कितने की वृद्धि हुई। पहले परसेंटेज नहीं निकालते, पहले ये निकालते हैं कि कितना रुपया बढ़ा। तो आप देखो पहले 50 रुपया था, फिर 70 रुपया हो गया, तो आप कहोगे कि 20 रुपया बढ़ा है। ये 20 रुपया क्या किया है, इंक्रीज किया है, मतलब बढ़ा है। अब इसका प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि कुल वृद्धि, फार्मूला क्या होता है आपका, कुल वृद्धि गुणित 100 बटे आपका प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान का मतलब शुरू का मूल्य, यहाँ पे प्रारंभिक मान लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। प्रारंभिक मान यानी आप ऐसे समझिए कि किसी वस्तु का मूल्य शुरू में कुछ दिया है, बाद में बढ़कर कुछ हो गया। अगर वो बढ़ रहा है तो पहले ये निकालते हैं कि कितना रुपया बढ़ा। जैसे यहाँ 50 रुपया था, 70 रुपया हो गया, तो 20 रुपया बढ़ गया। अब आपको ये तो पता है कि 20 रुपया बढ़ गया, लेकिन कितना प्रतिशत बढ़ गया ये नहीं पता। तो आपका कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो इसके लिए फार्मूला होता है कुल वृद्धि गुणित 100 बटा
प्रारंभिक मान और यहाँ पर क्या लगा देंगे आपका परसेंटेज, यानी कुल प्रतिशत वृद्धि आपका पता चल जाएगा। तो देखिए कुल वृद्धि कितने का हुआ है, 20 रुपये का हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 गुणे कितना लिख देंगे 100 बटे प्रारंभिक मान, तो प्रारंभिक मान इसका 50 रुपया था, तो यहाँ पे हो गया 50 और यहाँ पे लगा देंगे परसेंटेज। तो अगर हम 50 से 100 को काटे तो 50 दूना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 20 दूना कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब ये है कि जो इसमें प्रतिशत वृद्धि हुई है वो 40% का हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रतिशत वृद्धि कैसे निकाला जाता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यानी प्रतिशत वृद्धि निकालने का आसान सा तरीका, सबसे पहले पता करते हैं कि उसका प्रारंभिक मूल्य कितना है, उसके बाद पता करते हैं कि उसका बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, फिर दोनों का अंतर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसका कितना मूल्य बढ़ा है। जैसे बढ़ा हुआ मूल्य पता चला हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे प्रतिशत वृद्धि का। तो प्रतिशत वृद्धि का कुल फार्मूला होता है कुल वृद्धि गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान, यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे। कुल वृद्धि की जगह हमने 20 लिख दिया, गुणे 100 बटा 50 कर दिया, क्योंकि 50 जो था आपका प्रारंभिक मान था। तो 50 दूना 100 और 20 दूना कितना हो गया 40%। यानी इसमें जो 40% की क्या देखने को मिली है, वृद्धि देखने को मिली है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रतिशत वृद्धि कैसे निकाली जाती है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं प्रतिशत कमी की। तो चलिए हम लोग प्रतिशत कमी की बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं प्रतिशत कमी पर। देखिए प्रतिशत कमी कैसे निकाली जाती है, तो इसमें भी सेम वही तरीका है, बस जहाँ प्लस होना चाहिए वहीं पे क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य A रुपया था पहले, मतलब शुरू में, बाद में बढ़कर कितना हो गया B रुपया हो गया, बढ़ नहीं गया, ये घट गया। ठीक है, मतलब पहले इसका मूल्य था A रुपया, फिर बाद में घटकर इसका मूल्य कितना हो गया B रुपया हो गया। तो इसमें प्रतिशत कमी कितने की होगी, तो हम लोग क्या करेंगे A माइनस बी, मतलब A माइनस बी गुणे 100 बटा A और यहाँ परसेंटेज लगा देंगे। अब देखिए ये कैसे हुआ, ये जो A माइनस बी लिखे हैं इसका मतलब ये होता है कि कुल कमी गुणे 100 बटे A का मतलब क्या होता है प्रारंभिक मान। तो अब आप इसे एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हो कि मान लेते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपया था, 50 पर ही लगते हैं क्योंकि समझने में आसानी होगी, तो यहाँ पे 50 रुपया कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बाद में जो इसका मूल्य था घटकर 30 रुपया हो गया। कितना हो गया 30 रुपया। मान लेते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य शुरू में कितना था 50 रुपया था, बाद में कुछ कारणों की वजह से उसका मूल्य घटकर कितना हो गया 30 रुपया हो गया। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई, तो इसके लिए आपको पहले इसका अंतर निकालना पड़ेगा। तो आप देखो 50 में से 30 को घटाओगे तो कितना मिलेगा 20 रुपया। इसका मतलब ये है कि जो 20 रुपया है वो कमी देखी गई है। किस में, 50 रुपये से वस्तु 30 रुपये हो गई है तब। अब ये तो रुपया में कमी हो गई, लेकिन कितने प्रतिशत की कमी हुई इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये अंतर का मान कितना है 20 है, हमने क्या निकाला A माइनस बी, उसके बाद गुणे 100 बटे क्या कर देंगे हम लोग A का मतलब क्या होता है प्रारंभिक मान। तो प्रारंभिक मान इसका कितना था 50 रुपया और यहाँ क्या लगा देंगे परसेंटेज। तो आप देखो कि 50 दूना 100 और 20 दूना कितना हो गया 40। इसका मतलब ये है कि इसमें 40% की क्या देखी गई है कमी देखी गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी कैसे निकाला जाता है समझ में आया होगा। ये आपका पहला टाइप था। अब इसी तरीके का दूसरा टाइप भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग इस पर आधारित जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस पर आधारित एक अच्छा सा प्रश्न लेकर आए हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो प्रश्न है जो कि प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर आधारित है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन 7200 रुपया से बढ़कर 8100 रुपया हो गया। क्या कह रहा है 7200 रुपया से बढ़कर 8100 रुपया हो गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चार ऑप्शन है आपके पास, 25%, 18%, आपका 16 सही 2/3% या 12 सही 1/2%। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि पहले उसका वेतन कितना था 7200 रुपया, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 7200 रुपया। बाद में उसका वेतन कितना हो गया 8100 रुपया, तो 8100 रुपया आप लिख लीजिए।
ये रहा आपका ए, ये रहा बी। मतलब पहले आपका 7200 रुपया कमाता था, अब उसका वेतन बढ़ गया है, कितना हो गया है 8100 रुपया। तो आप कहोगे कितना वेतन बढ़ा, तो कहोगे कि देखिए 7200 से 8100 हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका वेतन 900 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया आपका वेतन? 900 रुपया बढ़ा। देखिए कैसे पता, 8100 में से 7200 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपका? 900 रुपया होगा। तो अब ये तो 900 रुपया वृद्धि हुई, लेकिन प्रतिशत वृद्धि कितना हुई इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला लगाएंगे। तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला क्या होता है? प्रतिशत की वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि बराबर फार्मूला आपको अभी हम बताए हैं कि कुल वृद्धि गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान। ठीक है, प्रारंभिक यहाँ पर मान, और क्या लगा देंगे यहाँ पे? परसेंटेज लगा देंगे। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, आप इसे जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये फार्मूला आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए लगाते लगाते ही आपको फार्मूला याद होगा। अगर आप कहिए कि हम बैठकर एक पन्ने में लिख ले पूरा फार्मूला और फिर उसको रटे, कभी नहीं याद होगा, क्योंकि आप सवालों पर उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, बैठा ही नहीं रहे हो, तो कैसे याद होगा। इसलिए जब भी फार्मूला याद करना हो आपको, तो उससे रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन लगा दीजिए, आपका फार्मूला भी याद हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा टेक्निक होता है फार्मूला को याद करने का। तो चलिए, कुल वृद्धि कितना हुआ है? 900 रुपये का। गुणे कर लेते हैं 100 बटे प्रारंभिक मान कितना था? 7200 रुपया। तो 7200 लिख देते हैं, यहाँ परसेंटेज लगा देंगे। तो आप देखिए 9 8 72, 4 25 हम 100 और 4 दूना 8, तो कुल मिला जुला के कितना आया? 25 बटा के 2, जिसको अगर हम काटेंगे तो 12.5 आएगा, यानी 12 सही 1/2%। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया है? 12 सही 1/2%। इसका मतलब ये है कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 12 सही 1/2%, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रारंभिक आपका जो प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर आधारित प्रश्न है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और वो फार्मूले भी समझ में आए होंगे जिनकी मदद से हम इसको सॉल्व किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूला में। तो चलिए अपना दूसरा फार्मूला देख लेते हैं। पहला फार्मूला आपने पढ़ा प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर आधारित। दूसरा जो फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं, ये हमारा फार्मूला 2 रहने वाला है। ये क्या रहने वाला है कि वस्तु का नया मूल्य निकालने से संबंधित प्रश्न। यानी जो फार्मूला 2 हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी वस्तु का नया मूल्य कैसे निकाला जाता है, जबकि उस वस्तु के मूल्य में A% वृद्धि अथवा कमी होती है या B% वृद्धि अथवा कमी होती है। पहले समझिए ये फार्मूला अप्लाई कैसे होगा कि माना एक वस्तु का मूल्य, ठीक है, वस्तु का यहाँ पे लिख देते हैं मूल्य A रुपया है। ठीक है, माना एक वस्तु का मूल्य कितना है? A रुपया। ये इसका प्रारंभिक मूल्य है, और इस वस्तु में यानी इस वस्तु का मूल्य यहाँ पे लिख देते हैं मूल्य B% बढ़ने अथवा घटने पर। ठीक है, यानी इस वस्तु का मूल्य B% बढ़ने अथवा घटने पर वस्तु का नया मूल्य बराबर अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा फार्मूला आप लगाओगे? पहले समझो कि हमने कहा कि माना एक वस्तु का मूल्य A रुपया है। A रुपया क्या है? उसका प्रारंभिक मूल्य है। अब उसमें हो क्या रहा है कि इस वस्तु का जो मूल्य है उसमें B% की वृद्धि अथवा कमी देखी गई है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए वस्तु का नया मूल्य क्या है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है। अब आप ए बी से नहीं समझ पा रहे होगे अगर, तो हम लोग सवाल को इसी जगह बैठा देते हैं। समझिए, माना एक वस्तु का मूल्य ए की जगह लिख देते हैं कि 25 रुपया है। कितना है? 25 रुपया। और इस वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी देखी गई। ठीक है, क्या देखी गई? 20% की बढ़ोतरी। यहाँ पर बढ़ोतरी लिख देते हैं। मतलब पहले इसका मूल्य 25 रुपया था, अब इसका मूल्य जो है वो 20% और इंक्रीज हो गया है। तो इस वस्तु का नया मूल्य क्या होगा? अब तो आपको समझ में आ रहा है। यानी एक वस्तु का मूल्य पहले हमने माना था A रुपया,
और उस वस्तु के मूल्य में 20% की कमी अथवा वृद्धि हो गई तो उस वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। तो हमने उसकी जगह एक सवाल को भी बैठा दिया कि एक वस्तु का मूल्य 25 रुपया है और उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो बताइए उस वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए देखिए फार्मूला क्या लगता है कि अगर वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत, 100 प्लस क्या, वृद्धि प्रतिशत, और क्या हो जाएगा आपका बटा 100 गुणे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मान, गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रारंभिक मान। ध्यान से समझिए यहाँ पे देखिए, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस कितने की वृद्धि हुई है उसको जोड़ देंगे, बटा 100 कर देंगे और गुणे कर देंगे प्रारंभिक मान, मतलब उसका शुरू का मान कितना था कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और यहीं अगर कमी हो रही है, अगर यहीं कमी हो रही है तब नया मूल्य कितना होगा, तो आप कहोगे 100 माइनस कमी प्रतिशत, और बटे हो जाएगा आपका कितना, 100 गुणे प्रारंभिक मान। ये फार्मूलास हैं, आपको पता होना चाहिए, प्रारंभिक मान। ठीक है, आपने देखा कि अगर वृद्धि हो रही होती है तो वस्तु का नया मूल्य निकालने के लिए 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत। अच्छा, हम ये प्रतिशत क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप जब देखोगे तो यहाँ पे प्रतिशत लगा नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको इसलिए लगा के बता रहे हैं ताकि जो वृद्धि हुई है, जैसे यहाँ 20% की वृद्धि हुई तो यहाँ पे आप 20 लिखो, आप कंफ्यूज ना हो कि 20 लिखते तो ये प्रतिशत कहाँ गया, ये प्रतिशत 20 के साथ ही रहता है, ठीक है, लगता नहीं है, क्योंकि हमने उस प्रतिशत की जगह यहाँ पे क्या लगा दिया है, 100। तो जो वस्तु का नया मूल्य होगा, अगर वृद्धि करते हैं तो 100 प्लस वृद्धि बटा 100 गुणे प्रारंभिक मान, अगर कमी करते हैं तो 100 माइनस कमी बटा 100 गुणे प्रारंभिक मान। अब इस पर एक आधारित सवाल है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यही सवाल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग सवाल लेकर आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। ये तो ऐसे रैंडम बन गया। अब समझिए इसमें कि एक वस्तु का मूल्य शुरू में 25 रुपया था, लेकिन उसका मूल्य 20% बढ़ गया, तो उसका बढ़ा हुआ मूल्य बताइए, मतलब नया मूल्य बताइए। तो नया मूल्य निकालने के लिए चूंकि वृद्धि हो रहा है तो 100 प्लस वृद्धि बटा 100 गुणे प्रारंभिक मान पर रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 100 प्लस वृद्धि कितने की हो रही है, 20 की, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा बटे आपका 100 और गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान कितना है आपका 25 है, तो आप देखो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 120 बटा 4 काटेंगे तो आएगा 30 रुपया। कितना आ गया आपका, 30 रुपया आ गया। इसका मतलब ये है कि जो शुरू में वस्तु का मूल्य था वो तो 20 आपका 25 रुपया था, लेकिन जब इसमें 20% की वृद्धि कर दिए तब इसका मूल्य कितना हो गया, जो नया मूल्य है वो 30 रुपया हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये जो सवाल हम रैंडम ऐसे बना दिए हैं वो भी आपका सॉल्व करके बता दिए हैं, ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग उन सवालों को सॉल्व करते हैं जिनको हम लेकर आए हैं। तो चलिए उन्हीं सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा पहला सवाल है आपको इधर दिख रहा होगा, किसी व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपया है, उसकी मासिक आय में 25% वृद्धि की जाती है, तो उसकी नई मासिक आय बताइए। मतलब कहने का ये अर्थ है कि पहले उसका जो शुरू का वेतन था वो 12,000 रुपया प्रति महीना था, लेकिन अब उसके वेतन को बढ़ाकर 25% और इंक्रीज कर दिया गया है। तो बताइए उसका नया वेतन क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, 15,000, 10,000, 17,000 या 18,000। तो समझिए पहले उसका वेतन कितना था, 12,000 रुपया, कितने की वृद्धि की गई है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 25% की वृद्धि की गई है। 25% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो उसका आपको नया वेतन बताना है। तो जब वृद्धि होती है तो नया वेतन कितना हो जाएगा, तो आप जानते हो कि नया वेतन बराबर क्या हो जाएगा, 100 प्लस कितने की वृद्धि हुई, तो 25 की वृद्धि हुई तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे ऐसे कोष्टक लगा देंगे गुणते प्रारंभिक मान उसका कितना है, तो आप कहोगे 12,000 रुपया। तो आप देखो यहाँ डबल जीरो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ये बच गया 100 और 25 जोड़ेंगे तो 125। 125 में हम लोग 120 का क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। तो देखिए 12 पंचे 60, 12 दूना 24 36, 12 एकम 12, आपका 3 कितना हो जाएगा 15। यानी जो उसका वेतन है, नया वेतन,
वो कितना हो जाएगा 15,000 रुपया। यहाँ पे लिख देते हैं नया वेतन कितने का है 15,000 रुपया का है। यानी जब उसके वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है और उसका प्रारंभिक वेतन कितना है 12,000 रुपया है, तो उसका जो नया वेतन होगा वो 15,000 होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर डी जो है, जिसमें आपका दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिया है 18,000, ऑप्शन नंबर डी नहीं 15,000 है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, हम ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15,000, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे लिख देते हैं 15,000 रुपया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। बहुत ही सरल प्रश्न था और एकदम आपको बेसिक से हम बताएं ताकि आपका जो मैथ सीखने का तरीका है वो एकदम छूटे ना। ठीक है, आप सारी चीज़ों को समझकर तब सीखो और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये चीज़ें जो इतना लिख रहे हो इतना नहीं लिखना पड़ेगा। आप अच्छे से तरीके से अपने दिमाग में ही आधा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो लिखना रहेगा केवल वही लिखोगे और कम समय में भी प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। तो चूंकि आप एकदम सीखने के स्टेज में हैं इसलिए सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। चलिए देख लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक एलसीडी की कीमत 28,000 रुपया है। यदि दीपावली के अवसर पर एलसीडी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एलसीडी का नया मूल्य बताइए। चार ऑप्शन है आपके पास, 42,200 रुपया, 22,400 रुपया, 21,400 रुपया और 22,500 रुपया। तो आप देखो कि एलसीडी की जो शुरुआती कीमत थी वो 28,000 रुपया थी, यानी शुरू वाली कीमत लिख देंगे हम लोग 28,000 रुपया। अब चूंकि दीपावली है तो दीपावली के अवसर पर कंपनियां क्या करती हैं, अपने सामान को डिस्काउंट पर बेच देती हैं। तो डिस्काउंट का मतलब कमी, तो कितना कमी हो रहा है यहाँ पे 20% की यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। तो आपको बताना है कि उस एलसीडी का अब नया मूल्य क्या होगा। तो आप जानते हो कि एलसीडी का नया मूल्य जबकि कमी हो रहा हो तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, नया मूल्य बराबर। तो आप जब नया मूल्य निकालते हो तो आपको पता है 100 माइनस कितने की कमी हुई, तो यहाँ पे 20 की कमी हो रही तो 20 लिख देंगे और बटा 100, फिर गुणे प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान कितना है 28,000 रुपया, तो 28,000 लिख दिए। अब देखिए डबल जीरो से यहाँ पे डबल जीरो काट दिए, 100 में से 20 को घटा दिए तो बचा 80 और गुणे कितना हो जाएगा 280। अब देखिए 8 का गुणा 8 में कराएंगे, 8 × 64, फिर 8 दूना 16, 16 और 6 कितना होता है आपका 22, तो यहाँ पे 22 लिख दिए, फिर डबल जीरो लगा दिए, यहाँ पे रुपया। इसका मतलब ये है कि जिस एलसीडी की कीमत पहले 28,000 रुपया था अब उसी की कीमत 20% घटकर कितना हो गया 22,400 रुपया होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया है 22,400 रुपया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी जब होती है और नया मूल्य निकालने के लिए पूछता है तो उसका फार्मूला और उस पर आधारित प्रश्न समझ में आए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले फार्मूला पर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूला पर। हम लोग तीसरा फार्मूला देखने वाले हैं। तो चलिए तीसरा फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला नंबर ये कौन सा होने वाला है आपका, ये फार्मूला होने वाला है आपका तीसरा। सारी चीज़ों को एकदम बेसिक से समझना है तो सारी चीज़ों को आपको बारीकी से देखना भी पड़ेगा। तो अब ये तीसरा फार्मूला है क्या, देखिए हमारे पास दो राशियां हैं, एक राशि हमने मान लिया x, एक राशि मान लिया हमने y। आप समझिए दो राशियां हैं, अगर हम कहते हैं कि जो x वाली राशि है वो y% से a% क्या है, अधिक है, यानी जो x वाली राशि है वो y से कितना अधिक है, a% अधिक है। तो आपको बताना है कि y जो है वो x से कितना कम है। जैसे समझिए कि दो लोग हैं, दो लोगों में से ये वाला a% अधिक है किससे, इस दूसरे वाले से। तो आपको बताना है कि ये दूसरा वाला कितने % कम होगा पहले वाले से। ठीक है, अगर नहीं आपको ऐसे समझ आ रहा तो आप समझिए दो लाइन है आपके पास, एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है। तो आप देख पा रहे हो कि पहली लाइन बड़ी है, दूसरी लाइन आपका क्या है, छोटी है। तो अगर हम कहें कि जो पहली लाइन है वो दूसरी लाइन से a% क्या है, अधिक है, तो जो दूसरी लाइन है वो पहली लाइन से कितना कम होगा। बात समझ में आई? तो इसके लिए क्या फार्मूला लगता है कि जब दो राशियां हैं हमारे पास, पहली राशि दूसरी से
a% अधिक है तो दूसरी राशि पहली राशि से कितना कम होगा, इसके लिए क्या होगा, अगर कमी देखने को मिलेगी तो कमी बराबर कितना हो जाएगा, जितने की बढ़ोतरी हो रही है, a की बढ़ोतरी हो रही है तो a लिख देंगे, बटा क्या लिख देंगे 100 प्लस a, उसके बाद क्या कर देंगे गुणे 100 कर देंगे और सबका क्या लगा देंगे, यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी जो पहली राशि है वो दूसरी से a% अधिक है तो दूसरी राशि पहली राशि से कितने % कम होगी, तो a बटा 100 प्लस a गुणे 100%। अब इसी का उल्टा करते हैं, ये पहला टाइप था, आप इसे पहला टाइप समझ सकते हो। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप यही है कि दो राशियां हमारे पास हैं x और y, लेकिन ये जो x वाला है ये क्या करता है, ये y से a% कम है, ये जो x वाला है अब ये y से कितना % कम हो गया, a% कम हो गया। ये तीर ऊपर लगाने का मतलब होता है इंक्रीज और तीर नीचे लगा रहे हैं तो डिक्रीज, ये समझाने का एक तरीका आप समझ सकते हो। तो जो ये a है ये y से कितना कम है, a% कम है, तो जो y है वो x से कितना ज़्यादा होगा, मतलब ये तो बड़ा है लेकिन कितना बड़ा होगा, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, चूँकि यहाँ पर वृद्धि हो रही है, ठीक है, वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर लिख देंगे शुरू वाला मान a और यहाँ पर कमी कितने की हुई है तो 100 माइनस a कर देंगे और यहाँ पर लगा देंगे गुणे 100, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्रतिशत। ठीक है, ये आपका दो फार्मूला था जिसको आपको समझना था। अब इस पर सवाल कैसे लगेंगे चलिए उसको देख लेते हैं। चूँकि आप सवाल लगाओगे तब जाके समझ आएगा कि ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों हम इसको बता रहे हैं। क्योंकि आपका जो एसएससी जीडी या यूपीपी का जो पेपर होता है उसमें ऐसे प्रश्न बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। तो चलिए इस पर आधारित हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं और इसका महत्व बताते हैं कि क्यों ये फार्मूला ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सवाल को देख लेते हैं कि फार्मूला जो हम आपको बताए हैं उस पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपको इधर दिख रहा होगा, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, राम की आय श्याम की आय से कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है राम की आय, तो हम लोग लिख देंगे राम, उसके बाद श्याम, दो लोग हैं तो जो राम की आय है वो श्याम की आय से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो आप देख रहे हो कि इंक्रीज हो रहा है कि नहीं है। अगर हम देखें तो राम की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25% क्या है, अधिक है। तो बताना है कि ये जो श्याम है इसकी आय राम की आय से कितना कम होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, जब कमी वाला फार्मूला पूछता है तो कमी के लिए फार्मूला लगता है a 100 प्लस a गुणे 100, उसके बाद यहाँ क्या लगा देते हैं परसेंटेज। आपको यही फार्मूला तो हम बताए हैं। तो देखिए a कितना है आपका 25 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 बटा 100 प्लस 25 गुणे 100 और यहाँ पर क्या लगा देंगे ऐसे परसेंटेज। तो आप देखो कि आप लिखोगे 25 और 100 और 25 जोड़ोगे तो 125 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा 100 और यहाँ पर परसेंटेज लग जाएगा। तो आप देखो 25 पंचे 125 और 5 से 100 को काटोगे तो 20 बेरिया में कट जाएगा। तो कितने की कमी देखने को मिलेगी, तो आप कहोगे कि 20% की कमी देखने को मिली। इसका मतलब ये है कि जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितना % कम है, 20% कम है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है आपका 20%, बी दिया है 30%, सी दिया है 40% और डी दिया है आपका 50%। तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 20% दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए देख लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से 20% कम है तो वैशाली के अंक प्रियंका के अंक से कितने प्रतिशत अधिक हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, 26%, 25%, 27% और 28%। तो आप समझिए दो लोग हैं, एक तो है प्रियंका और दूसरा है वैशाली। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रियंका और वैशाली। कह क्या रहा है कि यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंक से 20% कम हो तो प्रियंका के अंक कितना डिक्रीज हो रहा है, तो 20% कम हो रहा है। तो जब इसका घटेगा अंक तो किसका बढ़ेगा अंक, वैशाली का ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।
तो पूछ रहा है कि वैशाली का कितने प्रतिशत अंक बढ़ेगा। तो आप जान रहे हो कि ये वृद्धि पूछ रहा है, और वृद्धि बराबर क्या होता है आपका a बटा 100 माइनस ए गुणते 100, और यहाँ पर क्या लगा देंगे परसेंटेज लगा देंगे, आपका उत्तर एकदम आ जाएगा। तो a का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20, और ये हो जाएगा 100 माइनस 20 गुणे 100, और यहाँ पर हो जाएगा प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पर 20 और 100 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 80 गुणे 100, और यहाँ पर क्या लगा देंगे प्रतिशत। तो 20 चौका 80 होता है और 4 25 हम 100 होता है। तो कुल मिला जुला के कितना आ गया आपका आंसर 25%। इसका मतलब ये है कि यदि प्रियंका का अंक 20% कम होता है तो वैशाली का अंक कितना बढ़ जाएगा 25% ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर बी जो है 25 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। तो अब मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। पूरा का पूरा अगर फार्मूला हम इसी वीडियो में बताने लगेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो आप एजुकेशन का नहीं देख पाते हो। तो हम लोग इसको दूसरे वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो यदि आप अभी तक बने हुए हैं हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, और जितने भी फार्मूला बच गए हैं उसको लेकर हम लोग आएंगे और उससे आधारित जो प्रश्न बनते हैं उसको सॉल्व करेंगे, तब जाके हम लोग अपने सवालों पे चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।